वंदे मातरम। जय श्री राम। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि चैनल में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सन 60 के दशक में एक गीत बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था, फिल्मी गीत, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। ये गीत सुनने में बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय भी हुआ, मगर एक सुनने की, समझने की, आत्मचिंतन की, आत्ममंथन की आवश्यकता है कि हमारे कह देने मात्र से क्या दिन रात हो जाएगा, दिन दिन रहेगा और रात रात रहेगी, यही वास्तविकता है। मैं कह देने मात्र से रात दिन नहीं हो जाएगा। आज हमारी रामचरितमानस क्या कहती है? हमारी रामचरितमानस कहती है, सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर, कोई बेगही नास। सचिव, वैद्य और गुरु, अगर कोई केवल प्रिय अगर केवल किसी भय या लोभ की आशा में प्रिय लगने वाली बात बोलते हैं तो उसे शरीर का यानी स्वास्थ्य का, धर्म का और तन तीन का शीघ्रातिशीघ्र नाश होता है। अभी 25 जून का दिन बीता, 2 दिन पहले 25 जून आया, यानी आपातकाल को लगे, आपातकाल की वेदना का ये 47 वर्ष पूरे हुए हैं। 25 जून 1975 को आपातकाल लगा था। आपातकाल के लगने से पहले क्या परिस्थितियां थी देश की, क्या वातावरण था? जब इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा की बात पूरे देश में कही जाती थी, इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। तो जब इस प्रकार की बात आएगी तो देश में पूरी तानाशाही आ जाएगी, सत्ता भ्रष्ट होती है, सत्ता अहंकारी होती है, और अगर सत्ता संपूर्ण रूप से भ्रष्ट हो जाए, अहंकारी हो जाए, तो संपूर्ण रूप से देश का पतन होता है। तो सत्ता को कहीं ना कहीं नियंत्रण की आवश्यकता होती है। राज सत्ता पर हमेशा लोक शक्ति का अंकुश, लोक संस्कारों का नियंत्रण, लोक चेतना का नियंत्रण होता रहना चाहिए। आप ये जो समाज जिस वेदना से आपातकाल की गुजरा, आपातकाल के जिसमें एक देश पूरा खुला जेल खाना हो गया, आपके 80,000 से लोग आपातकाल में बंदी बनाए गए, हमें लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हुआ, मीसा DIR के उसमें कितने कितने परिवार बर्बाद हो गए। तो सत्ता की तानाशाही पर, राज सत्ता की तानाशाही पर हमेशा जनशक्तियों का अंकुश, जनशक्तियों का नियंत्रण होता रहना चाहिए। और हमेशा याद रखिए, कोई भी व्यक्ति हो, कभी विचार से बड़ा नहीं होता है। सत्य का संबंध सतत मीमांसा से है, आत्मविश्लेषण से है, आत्म नियंत्रण से है, आत्म मंथन से है। इसी से हमारा आत्म परिष्कार, आत्म परिमार्जन होता है, आत्म परिष्कार का पथ प्रशस्त होता है। आप लोकतंत्र में विचारों की विविधताएं होती हैं। आज
कोई सोचे एक ही विचार रहेगा समाज में, वो नहीं। समाज में, राष्ट्र हित में निष्पक्ष बात कहने की बात होनी चाहिए। कभी सत्ता को समीक्षकों से नहीं, आलोचकों से नहीं, सत्ता को चौटकारों से खतरा हुआ है, चारणों से खतरा हुआ है। लोक शक्ति एक नियंत्रक की भूमिका में आती है। प्राचीन भारत की राज्य व्यवस्था को याद करें। जब हमारा राज्याभिषेक होता था तो कहा जाता था, जब राज्याभिषेक होता था तो कहते था राजा अडंडो अस्मि, अडंडो अस्मि, अडंडो अस्मि, यानी मैं राज सत्ता में जिसका राज्याभिषेक हो रहा है वो समस्त दंड से परे है, उस पर कोई किसी भी प्रकार का दंड लागू नहीं होता। तब एक पलाशधारी, एक राजगुरु उसकी पीठ पर 3 ऐसे पलाश के दंड मारता था, कहता था धर्म दंडो अस्ति, धर्म दंडो अस्ति, धर्म दंडो अस्ति। यानी सत्ता एक प्रकार से लोक शक्ति के अंकुश में, लोक शक्ति के नियंत्रण में रहे। जो सत्ता का उन्माद है, सत्ता की उच्छृंखलता है, उसी बचाव का यही एकमात्र उपाय है। हम में सत्य बोलने की क्षमता, सत्य कहने की निर्भीकता होनी चाहिए, और सत्य बोलने की निर्भीकता के लिए जीवन में निस्वार्थता, निरहंकारिता परमावश्यक है। धन्यवाद।